जय श्री श्याम सभी दोस्तों को। दोस्तों, आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ भी। तो आप सब बच के रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तर में रहिएगा। लेकिन औरतों को कहाँ लिखा है बिस्तर में बैठना, उनको तो घर का काम करना ही है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। तो मैं भी आज आ गई थी, अपने काम में लगी हुई थी। तो आज बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। हमारे यहाँ वैसे डेली आलू गोभी ही बन रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादा ही थोड़ी सस्ती मिल रही है गोभी, जिसको कॉलीफ्लावर बोलते हैं। और तो ये हो गई थी, तो मैं इसको पानी ऐड कर दी थी और फिर आटा गूँथना था मुझे। आज बनाएंगे, 2 ही सब्जियां बनेंगी, 2 ही तरह की रोटियां बनेंगी, क्योंकि मेरी सासू माँ का व्रत उन्होंने रखना था। तो व्रत के लिए खाया जाता है मक्की की रोटी और साग। तो मैंने साग बना दिया था। और स्टार्टिंग में देखा होगा आप सब ने, इधर मक्की का आटा लिया हुआ है, मक्की की रोटी बनाऊंगी। मैंने बनाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ कि कैसे बना रही हूँ। पानी गर्म इधर मैंने किया है और साथ में आटा गूँथ लेंगे, क्योंकि आपको तो पता है इधर इस हाथ से नहीं पकड़ पाती, तो थोड़ा हेल्प लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से इसको गूँथ लेंगे, जिस तरीके से मैं अपने हिसाब से गूँथूँगी, आप सब अच्छे से पकड़ के गूँथ लीजिए, क्योंकि आप सबके हाथ तो अच्छे होंगे ना, मेरे जैसे नहीं होंगे। तो इस तरीके से मैंने आटे को गूँथ लिया। ये थोड़ा आटा मोटा था मक्की का, तो रोटी, इस जो मक्की का मोटा आटा होता है ना, उसमें रोटी बनती नहीं, ज़्यादा टूटती है। और जो पतला वाला आटा होता है ना, एकदम महीन बारीक बारीक, है ना, तो वो बहुत अच्छी है, उससे रोटी बनती है। तो आप सब ख्याल रखिएगा कि जब भी मक्की का आटा पिसवाएं तो एकदम बारीक महीन पिसवाइएगा, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा की रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो इधर सब्जी और साग बन गया था, और मैंने मक्की का आटा भी लगा दिया था, उस गूँथ के हटा दिया था। और साथ में फिर गेहूं का आटा मैं सान लेती हूँ, गूँथ लेती हूँ इसको अच्छे से, क्योंकि गेहूं की रोटियां बच्चे खाते हैं और देवर ऊपर हैं, सब खाएंगे, मक्की की मम्मी खाएंगे। तो इधर जो गोभी की सब्जी भी बन गई है, और इसको हटा देते हैं और अब बनाते हैं, रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पॉलीथीन ले लिया है, क्योंकि हाथ से तो मेरे से बन नहीं पाएगी, बनेगी भी लेकिन टूटेगी ज़्यादा। तो इसलिए मैंने पॉलीथीन ले लिया है। इसमें से फिर अभी आटा लेंगे, एक लोई लेंगे बड़ी सी, इसको एक बार और गूँथ लेंगे, मसल कर गूँथने के बाद से एक लोई लेंगे। ये ना देखिए बिखर रहा है, ये अजीब सा ही है, लेकिन अगर मक्की का आटा रहता है ना, तो महीन पिसा हुआ रहता है। तो मेरे से उतना अच्छे तरीके से हो नहीं रहा था, फिर भी मैंने थोड़ा लूज़ इसको गूँथा था। तो उसके बाद से हल्का सा पानी ले लेकर ना इसको इसको हम पॉलीथीन पे ही बनाएंगे, उससे ये अच्छे तरीके से बन जाएगी और टूटेगी भी नहीं। और आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा चैनल डाउन हो गया है मेरा, प्लीज़ सपोर्ट करो आप सब। मेरी वीडियो पे कोई नहीं आता, मेरी लाइव में कोई नहीं आता है, लाइव स्ट्रीम में, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। तो ये देखिए कितनी इजीली बन गई है रोटी। तो साइड साइड से आप गोल गोल भी कर सकते हैं, लेकिन नीड नहीं है तो रहने देते हैं। तो इसी तरीके से आप बना लीजिएगा हल्के हाथों से, और इसके बाद से इसको ऐसे करके निकाल लीजिएगा, क्योंकि पॉलीथीन पे रहती है ना, तो इजीली निकल जाती है। तो उसके बाद से मैंने तवे पे डाल दिया। आप तवे पे बटर घी लगाकर भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी पेड़ा ले लेंगे, लोई, उसके पानी के हाथ से इसको बना लेंगे। अब मेरी फिंगर मुड़ी हुई हैं, तो मेरे से नहीं बन पाती है ऐसे, तो मैं हाथ से ही ऐसे थप 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 करके बना लूँगी। तो इसको ध्यान रखिए कि टूटे ना, टूटने का डर है इसका, क्योंकि ये लूज़ है थोड़ा आटा और मोटा मोटा है ना, तो टूटती है ये रोटी। ये देखिए इस तरीके से, है ना। अगर नॉन स्टिक के तवे पे बनाते ना, तो अच्छी खासी बन जाती, क्योंकि उस पे बहुत अच्छा बन जाता है, टूटती भी नहीं है। थोड़ा आटा ये मोटा है इसलिए टूट रही है। तो मैंने इसको अच्छे से दबा दबा के सेक लिया है। ये सासू माँ का खाना है, उनको दे देते हैं। और उसके बाद से लग गई थी मैं फिर गेहूँ की रोटियां बनाने। सासू माँ को दे दिया था खाना, क्योंकि उनके खाने में लहसुन प्याज ऐड नहीं करना था। और इसी तरीके से बना लेते हैं सारी रोटियां। इस तरह
ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन ये सब हाथों से करो ना तो उतना ठंड नहीं लगती। तो ये सब्जी बची थी, मेरा बेटा कह रहा है मम्मा हम नहीं खाएंगे, डेली डेली यही बना देती हैं आप। तो मैं कह नहीं खाओगे, तो कह रहे ना मम्मा हम नहीं खाएंगे। तो मैंने इनको दूध दिया, थोड़ा सा दूध था, दूध नहीं आजकल कहीं मिल रहा है, तो दूध रोटी और थोड़ा चीनी ज़्यादा डाल दी है कि अच्छे से ना मीस मीस के सान सान के खा लेगा। तो ये देखिए, ये ले लिया, ये हैप्पी हो गया, कह रहा खाएंगे हाउ हाउ करके, क्योंकि मना कर कर हम खाना ही नहीं खाएंगे। उसके बाद से मैंने लगा ली थी अपनी थाली, मैं भी खा लूँ, क्योंकि मैंने खाना नहीं खा रही थी 2 दिन से। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तो मैं गुड़ ली हूँ, साग थोड़ा सा और सब्जी ली हूँ। उसके बाद से आ गई थी मैं बर्तन धोने। ठंड बहुत है, मेरा स्वेटर जैसे ना भीग गया था, तो मैंने उसको खोल दिया। मैं कहा उसकी वजह से और ठंड लग जाएगी, तो मैंने स्वेटर खोल दिया था और फटाफट मैं धो रही थी बर्तन। मैं कहा धो के जल्दी से बिस्तर पे चले, क्योंकि सुबह उठो ना तो फिर धोने का मन नहीं करता है। इसलिए मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए, किचन भी क्लीन कर दी है पूरी, और अब बर्तन लगाएंगे, इसमें सारा रख दूँगी। और साथ में बना रही हूँ चाय। ही मैंने स्वेटर पहन लिया है, उसी को सेक कर हाँ, ये देखिए चाय बनाएंगे और फिर उसके बाद पियेंगे। आप सबको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।